आज हम बनाएँगे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट, बच्चों के क्या ये बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मार्केट में मिलने वाले डोनट्स आज हम घर पे घर के ही सामानों से बिल्कुल कम बजट में, लो बजट में, कम सामानों के साथ और बिल्कुल कम समय में ये बन के तैयार हो जाते हैं। मैं आपके लिए इन डोनट्स को बनाने का बहुत ही ईज़ी तरीका लाई हूँ। आप बहुत ही आसानी से इसे घर पर बना के तैयार कर सकते हो। आप अगर इससे किसी को भी बना के खिला दें तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इन डोनट्स को घर पर बनाया है और वो भी इतने कम समय में। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम हाफ कप गर्म पानी लेंगे। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी ही लेना है, कुनकुना पानी जो रहता है इस टाइप का ही हमें पानी लेना है। फिर हम 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो चीनी से क्या है कि हमारा जो यीस्ट रहता है बहुत ही अच्छे से एक्टिव होता है। फिर हम यहाँ पर 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट डालेंगे। तो एक्टिव ड्राई यीस्ट है, इंस्टेंट ड्राई यीस्ट नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर इंस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट इसे मैदे में डालते। तो इसे एक्टिव करना ज़रूरी है। तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। ये यीस्ट आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी, सभी किराने की दुकान पर ये अवेलेबल रहती है। तो इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए एक्टिव होने के लिए रख देंगे। फिर हम बाउल में 2 कप मैदा लेंगे। तो पहले मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। तो इसे हम छलनी में अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कुछ भी लम्स वगैरह रहे तो वो निकल जाएँगे। तो मैदे को छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैंने 1 कप लिया, तो मेरा कप ये 240 ml का है। फिर मैंने यहाँ पर दूसरा कप भी डाल दिया, इसे भी हम छान लेंगे। फिर इसमें 1/4 कप हम चीनी डालेंगे। तो चीनी को हमें यहाँ पर पीस कर डालना है और 1 टीस्पून यहाँ पर नमक डालेंगे। तो नमक से क्या है कि जो चीनी रहती है उसका बैलेंस बना रहता है। तो दोनों को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि चीनी में जो दाने वगैरह रह जाएँगे तो वो हमें निकालना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो थोड़े से इसमें दाने रह गए थे तो वो मैंने अलग रख दिए थे। फिर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करना ज़रूरी है ताकि आपस में सभी मिल जाए। तो 15 मिनट हो गए हैं तो हमारा यीस्ट भी अच्छे से एक्टिव हो गया है। ऊपर जो झाग टाइप आते हैं, फॉर्म टाइप आते हैं वो भी इसमें आ गए, बहुत ही अच्छे से एक्टिव हुआ है। तो ये देखिए, अगर आपका यीस्ट एक्सपायरी हो गया होगा तो आप ध्यान से डालिएगा, वो इस तरह से एक्टिव नहीं होगा और आपके डोनट्स बिगड़ सकते हैं। तो एक्सपायरी देखकर ही आप यीस्ट का इस्तेमाल कीजिए। फिर हम सारे यीस्ट के जो लिक्विड था वो हम इसमें मैदे के इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये डोनट्स फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। एक बार आप घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आते हैं। तो ये देखिए हम फिर इसे हाथों से अच्छे से गूँथ लेंगे। तो फटाफट से ही गूँथा जाता है, हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं गूँथना पड़ता है क्योंकि हमें इसे बाद में मसलना है, इसलिए हम थोड़ा-सा इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इस टाइम इसमें दूध डालेंगे और दूध से इसे गूँथेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पानी से भी इसे गूँथ सकते हो। तो दूध ही हमारा रूम टेम्परेचर का है। मैंने यहाँ पर ठंडा दूध ही इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं गर्म है, नहीं ज़्यादा ठंडा है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर का दूध इसमें डाला है। तो हल्का-सा हम उसे डो बना के इस तरह से बड़ी-सी थाली ले लेंगे और थाली में इसे अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो ख़ास मेहनत यहीं पर हमारी लगेगी। हमें यहाँ पर कंटिन्यू 15 मिनट तक इसे अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो जो हमारी हथेली रहती है ना, उसी से हमें इसे मसलते हुए इसे खींचना है, जिससे इसमें अच्छे से स्ट्रेच बनेगा। और जो हमारे डोनट्स है ना, फूले-फूले जालीदार स्पॉन्जी बनेंगे, अंदर तक से अच्छे से फ्राई हो जाएँगे और बहुत ही अच्छी जाली बनेगी। अगर आप फ्राई करे हुए नहीं खाते हो या ऑयल नहीं खाते हो तो आप उसे ओटीजी ओवन में बेक भी कर सकते हो। तो बातों ही बातों में हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो 15 मिनट तक इसे अच्छे से मसला है। फिर हम एक बाउल में थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और ऑयल को हम अच्छे से फैला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डो है उसपे क जो हार्ड परत आती है वो नहीं चढ़ेगी, बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। तो इसलिए हम ऊपर से भी अच्छे से इस पे ऑयल लगा देंगे और हाथों से अच्छे से फैला देंगे। अगर आपके पास क्लीन रैप है तो आप उसे क्लीन रैप से अच्छे से पैक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर गाँव में रहती हूँ तो गाँव में आधे से ऊपर सामान नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो हमारे कपड़े की पॉलीथीन आती है ना, उसी से अच्छे से कवर कर रही हूँ। तो ये फ्रेश पन्नी थी, इसलिए मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा जुगाड़ लगा रही हूँ। अगर किसी के पास क्लीन रैप नहीं है तो आप इस टाइप से इसे पैक कर सकते हो। फिर हम इसे 1.5 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। आप चाहो तो इसे ओवन पे भी रख सकते हो। मैंने इसे आटे के डब्बे में रखा था। तो 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो ये डबल क्वांटिटी हो गई है इसकी। डो जो हमारा पहले था और अब में आप देख सकते हो डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा फूल गया है, अपने साइज़ से डबल हो गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करूँगी और इसमें जो एयर है वो हमें निकालनी है। तो मैं यहाँ पर हल्का-सा पंच लगाऊँगी, जिससे इसकी जो एयर रहती है वो निकल जाएगी। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से जाली पड़ गई है, डो हमारा परफेक्ट हो गया है।
तो अच्छे से हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। फिर एक थाली लेंगे, आप चाहो तो काउंटर टॉप पे भी इसे बेल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थाली ली है और थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लेंगे, उस पे हम हमारा डो रखेंगे और डो को हम बेलन से थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर इसकी थिकनेस मोटी ही रखनी है, हमें जैसे आधा इंच का रहता है, उतना ही हमें यहाँ पर बेलना है, नहीं ज़्यादा पतला बेलेंगे और नहीं ज़्यादा थिक बेलेंगे। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप डोनट कटर से भी इसे कट कर सकते हो या फिर कटोरी से भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, ग्लास से इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो सारे डोनट्स को हम इसी तरह से कट करेंगे, बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। तो डोनट कटर जो रहता है उससे इस तरह का प्रॉपर्ली शेप नहीं आता है। फिर जो एक्स्ट्रा डो है वो हम निकाल लेंगे और उसे इसी तरह से बेल के हम कट करके इसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या करेंगे कि मेरे पास ये नोज़ल थी, तो ये नोज़ल से मैं इसमें बीच में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है, तो आप चाहो तो ढक्कन से भी इसे कट कर सकते हो। तो मैं ये छोटी-छोटी बात अपनी वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि अगर किसी को ये बनाने में प्रॉब्लम हो या फिर किसी के पास सामान ना हो, तो उसकी जगह वो क्या इस्तेमाल करें, ताकि उनको ये सब बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए डोनट्स हमारे सभी कटिंग हो गए। फिर हम इसे बटर पेपर पर रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम और छोड़ देंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा डो बचा था बीच वाला, तो उसे हम वापस उस बाकी के डो में मिला देंगे। 10 मिनट तक ये थोड़े से और एक्टिव हो जाएँगे, फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए जो हमारा तेल का टेम्परेचर है, नहीं ज़्यादा हाई होना चाहिए और नहीं ज़्यादा कम होना चाहिए। मीडियम टेम्परेचर पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स आ रहा है, बस इसी टाइप का हमें तेल गर्म चाहिए। तो सारे डोनट्स को हम डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो आपके पैन में जितने भी डोनट्स आते हो आप उतने ही डालिएगा, क्योंकि ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएँगे। तो आप देख रहे हो ये थोड़े-थोड़े फूलने लगे हैं, तो फिर हम यहाँ पर स्पून से इस पर ऑयल डालेंगे, ताकि ऊपर से इसकी कुकिंग प्रोसेस चालू हो जाए और हमारा टाइम भी कम लगे और जल्दी से फ्राई हो जाए। तो दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम याद रखना फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस बात का कि गैस की फ्लेम हमें स्लो से थोड़ी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी कम रखनी है, ताकि हमारे जो ये डोनट्स है अंदर तक अच्छे से जाली बन जाएगी और बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगेंगे। तो थोड़ी ही देर में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हो इस तरह का ही हमें कलर चाहिए, अच्छे से ब्राउन कलर जब आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितने फूले और कितने स्मूथ टेक्सचर आया, बिल्कुल भी नहीं फटे हैं और बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर इस तरह के आपने डोनट्स बना लिए तो बेकरी से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही कम समय लगा है, कम समय में ही बन के तैयार होते हैं। केवल एक्टिव करने में ही इसे टाइम लगता है, बाकी तो बहुत ही जल्दी हो जाता है ये। फिर डोनट को बिल्कुल बेकरी से भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट ली है, तो मैं 2 कलर में बनाऊँगी। पहले मैंने व्हाइट कंपाउंड लिए और इसमें थोड़ी-सी मैंने 1/4 कप से भी कम क्रीम डाली है और इसे गर्म पानी में हम मेल्ट कर लेंगे। तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। आप चाहो तो इस पे गैस पे भी स्लो फ्लेम पर इसे मेल्ट कर सकते हो, पर ये तरीका बहुत ही सरल है। इससे हमारी जो चॉकलेट है बिल्कुल भी नहीं जलती है, तो अच्छे से मेल्ट हो गई है। फिर हमने यहाँ पर डार्क कंपाउंड जो डार्क कलर की आती है ना, वो ली है, उसमें जो बची हुई क्रीम थी वो डाल देंगे और इसी तरह इसे भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। दोनों चॉकलेट जो हमने मेल्ट करी उसे साइड में रख देंगे और जो हमारे डोनट्स आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। फिर जो हमने चॉकलेट मेल्ट करी थी, तो मैं यहाँ पर इसमें डिप करूँगी। एक छोटी कटोरी में लेंगे ताकि डिप करने में अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हो बिना बटर बिना घी के कितनी अच्छी सी शाइन है ये। फिर मैं यहाँ पर व्हाइट कलर की चॉकलेट में एक डोनट्स को डिप करूँगी। तो चॉकलेट की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर जो व्हाइट कलर की चॉकलेट मैंने मेल्ट करके रखी थी, उसमें मैंने पिंक कलर डालकर इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया, जिससे इस पे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो आपको जो पसंद है आप वो डिज़ाइन इस पे बना सकते हो। तो बिल्कुल बेकरी की तरह ही लुक देने के लिए मैंने यह डिज़ाइन बनाई है। अगर आप घर के लिए ही बना रहे हो, तो आप बिना डिज़ाइन के या फिर सिंपली आपको जैसा पसंद है, ऐसा आप बना के खा सकते हो। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर लुक आया है, बहुत ही फूले-फूले हमारे जो डोनट्स से बन के तैयार हुए हैं। फिर हम जो डार्क कलर से इस पे एक और डिज़ाइन बना देंगे, इससे बिल्कुल मार्केट की तरह लुक आएगा। तो आपको जैसा पसंद है वो डिज़ाइन आप इस पे बना सकते हो। आप इस पे हार्ट वाली बना सकते हो, जिगजैग में बना सकते हो, सिंपली इस पे बिंदी भी लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है उससे भी। आप इसे आपकी पसंद के कलर से भी बना सकते हो। तो मैं सभी में अलग-अलग डिज़ाइन बना रही हूँ।
जो हमारे डोनट्स बचे उस पे मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो हमारी केक डेकोरेट करने के लिए आती है उसी से मैं इस पे स्प्रिंकल करूँगी। अगर ये डोनट्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम बाकी में भी वो डिज़ाइन बना लेते हैं। फिर हम जो एक बचा है उस पे इस तरह की हार्ट वाली डिज़ाइन बना रही हूँ। जो पिंक क्रीम भी बच गई थी मेरी, सॉरी चॉकलेट बच गई थी, उस तरह से मैंने इस पे हार्ट बना दिए। और मैंने प्लेन वाला एक इसलिए रखा है कि अगर किसी के पास चॉकलेट ना हो तो आप क्या करना कि चीनी को अच्छे से बारीक पीस कर इस पे लगा सकते हो, तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं एक आपको तोड़ कर बताती हूँ। तोड़ने से आप समझ गए होंगे कितना सॉफ्ट बना है, फ्लफी बना है, कितना स्पॉन्जी बना है। जैसे मैं दबा रही हूँ अपने शेप में वापस आ रहा है और अंदर से भी अच्छी जालियाँ पड़ गई है। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिए।